ये ईटीटी इस मोस्टली अपने वेटनरी फील्ड के अंदर आपने कहीं बहुत ही कम सेंटर है इस टाइप के जिसको बोलते हैं कि ईटीटी। ईटीटी लैब किधर है, ईटीटी कहाँ कहाँ चल रहा है। लेकिन जो अभी तुम नॉन टेक्निकली हो, टेक्निकल कब होंगे जब तुम्हारे पास में डिप्लोमा आ जाएगा। तो ईटीटी नाम सुना कभी? आज तो सुन लिया क्योंकि 16 नंबर में यही है। ईटीटी का मतलब होता है ई फॉर एम्ब्रियो, ई फॉर एम्ब्रियो, टी फॉर ट्रांसफर, एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। नाम हो गया एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है। हिंदी में अगर बात करें एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर, स्थानांतरण, एंड टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। भ्रूण स्थानांतरण तकनीक। भ्रूण स्थानांतरण तकनीक या एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसकी परिभाषा क्या है? इसको पढ़ने से पहले दो तीन टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल शब्द है जिसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। पहला है डिम्ब, दूसरा है डोनर काउ, और तीसरा है रेसिपिएंट काउ। या रेसिपिएंट काउ भी नहीं बोल सकते क्योंकि काउ में लिख दूंगा तो फिर एक स्पेसिफिक हो जाएगा कि ये तो तकनीक काउ में ही होती है। ठीक है, तो मैं काउ हटा देता हूं। डोनर मदर और रेसिपिएंट मदर। ठीक है। कोशिश तो मैं आज ये कर रहा था कि पूरा ही तुम्हें पढ़ा दूं, लेकिन देख लेना अगर कहीं थोड़ा तकलीफ सा होने लगे तो बोल देना कि आधा मैं कल पढ़ा दूंगा। लेकिन विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। अगर सीखने लायक कुछ चीज है तो जेनेटिक्स में एक या दो ही लेसन है। एक तो ये है, और एक दो मैंने आपको ये वो निषेचन कैसे होता है, मेल फीमेल कैसे होता है, ये बाकी ये जेनेटिक्स में कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा चलो छोड़ो। डिम्ब क्या है, इसके अंदर डिम्ब क्या है? इस टेक्निक के अंदर डिम्ब कौन सा आएगा? ओवा का जो निषेचित ओवा है। निषेचित ओवा जानते हो क्या है? निषेचित ओवा, यस। डिम्ब का मतलब है यहां पर निषेचित ओवा। डोनर मदर का यहां पर मतलब है दाता मां, जो दान कर रही है, इसमें दान कर रही है। और रेसिपिएंट मदर यहां क्या है? ग्राही मां। मतलब एक मां तो दान कर रही है और दूसरी मां ले रही है। किसको ले रही है? भ्रूण को ले रही है। ठीक है। अब ये दिमाग में आपके आ रहा होगा कि डॉक्टर साहब ने तो यहां तो बोला निषेचित अंडा, तो ये भ्रूण कहां से आ गया? निषेचन की क्रिया के बाद में ही भ्रूण बनता है। कितने दिन बाद में वो दान करती है या अपन कलेक्ट करते हैं वो आगे अपन पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इन तीनों को मिला करके कोशिश करो परिभाषा की। नहीं कर सकते? एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी या भ्रूण स्थानांतरण तकनीक क्या है? यह निषेचित अंडा को दाता मां, ग्राही मां को भ्रूण स्थानांतरण तकनीक का सहारा लेकर के ग्रहण करना भ्रूण स्थानांतरण तकनीक है। हो गया क्लियर? ये किस किस के अंदर हो सकता है? ये मोस्टली गाय,
भैंस, बकरी, कैमल। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो टेक्निक ये चल रही है वो है मोस्टली गाय और भैंसों के अंदर ये टेक्निक चल रही है। पता है ये कहाँ कहाँ अच्छे सेंटर कहाँ कहाँ है? पता है? एक एनडीआरआई करनाल में है। दूसरा जो अच्छे से अच्छे बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत अनगिनत बहुत होंगे, लेकिन आज इंडिया के अंदर जो रैंक्ड ईटीटी लैब है, A++ ईटीटी जो लैब है, वहाँ में एनडीआरआई करनाल का नाम आता है। दूसरा गुजरात के अंदर अहमदाबाद के पास में साबरमती आश्रम गौशाला का आता है। साबरमती आश्रम गौशाला क्या है? ये गौशाला तो नाम है, लेकिन अत्याधुनिक की परिभाषा से ऊपर अत्याधुनिक काम होता है वहाँ। और वो किसकी है? अमूल की। अब पता चला कि अमूल क्या चीज़ है। और इस अमूल को टेक्निकली सपोर्ट कौन करता है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, NDDB। वो ऑल ओवर इंडिया को सपोर्ट करती है डेयरी को, लेकिन सबसे मेन उसका जो मोटो है वो अमूल के ऊपर है। तीसरा, आपको मैंने थोड़ा हिंट बताया था कि पालनपुर से 22 किलोमीटर दूर एक दामा सेंटर है, थोड़ा हिंट दिया था, जिसके अंदर प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम, कॉन्क्रेस नस्ल के अच्छे बुल पैदा करना, ये कार्य आज से 20 साल पहले मैं वहाँ शुरू करके आया था। और वहाँ से जो अच्छी नस्ल के कॉन्क्रेस ब्रीड की नर पैदा हुए, उसके अंदर अब ETT एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक चालू हो गई है, जो इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल सेंटर है। अब ये सोच सकते हो कि फील्ड के अंदर एज ए अमूल एम्प्लॉय हमने गायों भैंसों के इंजेक्शन लगा करके ही काम नहीं किया, इनके ऊपर भी किया। चलो एनीवे, तो परिभाषा हो गई आपको पूरा कंप्लीट। अब ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक को उपयोग में क्यों लेते हैं भाई? अगर नर को अच्छा नर को पैदा करना है तो और भी कई तरीके हैं, ETT को ही क्यों लेते हैं? कोई बोल सकता है? जोर से बोल गया। यस, जीनोटाइप। अच्छे से अच्छे आनुवंशिक लक्षणों वाली औलाद तैयार करना जो माँ के पास में है, अच्छे से अच्छे नस्ल वाले आनुवंशिक लक्षणों वाले नर को पैदा करना, और सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही सुपर, तुम्हारे पास में डोनर काऊ है, गाय है या भैंस है। पता है कि ये गाय या भैंस निश्चित उम्र के बाद में ऊपर चली जाने वाली है, ठीक है? उसकी औलाद तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन वो सीमित मात्रा में ना। ये तो है नहीं कोई 10 साल या 15, हालांकि 20-22 साल की उम्र होती है, लेकिन ब्रीडिंग तो उसका 10-15 साल बाद में वैसे ही छोड़ना पड़ता है उसको। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसी गायों के आनुवंशिक लक्षणों वाले नर को तैयार क्यों नहीं करने पहले? तो ज्यादा से ज्यादा अगर नर को तैयार करना है, और सपोज करो कि वो तुम्हारी अच्छी नस्ल वाली गाय या भैंस 15-16 साल से ऊपर पहुंच गई, तो क्या उसको प्रेग्नेंट करना, काविंग कराना हितावह है? नहीं है ना। तो ऐसी जनरेशन वाली गाय भैंस का ज्यादा से ज्यादा भ्रूण इकट्ठा करना, ये टेक्नोलॉजी। क्यों मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा ये उद्देश्य से थोड़ा हट करके बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए ये चीज क्या है, तो आगे पढ़ाना इजी हो जाएगा। सपोज करो कि ऐसी तुम्हारे पास में गाय या भैंस है, तो उसमें क्या करेंगे? कुछ हार्मोन्स द्वारा, मोस्टली निषेचित ओवा एक ही बनेगा, अपन कराएंगे सुपर ओवुलेशन। जो फॉलिकल बनता है ना ऊपर, जो मैंने आपको बताया था, वो फॉलिकल एक बनता है, उसकी जगह अपन कोशिश करेंगे कि 4-5 बन जाए। भाई एक फर्टाइल ओवा होगा तो स्पर्म उसमें एक नहीं जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि एक में 2 चले गए 3 चले गए। जितने ज्यादा फॉलिकल बनेंगे तो दूसरे ओवा को भी चांस मिलेगा, सॉरी दूसरे स्पर्म को भी चांस मिलेगा। इसलिए इस टेक्निक के अंदर ऐसी गायों में सुपर ओवुलेशन कराते हैं, और उसके बाद में भ्रूण 6-7 दिन का हो जाता है, तो कुछ आगे बढ़ेंगे, वो कुछ द्रव्य डाल करके उसको बाहर निकाल लेते हैं, और -196 डिग्री पर या LN2 के टेम्परेचर पर उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। उसको बोलते हैं ET लैब। भाई प्रिजर्व कर रखा है, जैसे सीमन प्रिजर्व करते हैं ना, ऐसे भ्रूण को प्रिजर्व कर लेते हैं, और फिर बाद में दूसरी ग्राही माता को प्रदान कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ग्राही माता इसके बराबर के टक्कर की हो, क्योंकि गुण तो उसका है, उसी का है सब कुछ, वो तो एक ले रही है। तो ग्राही माता को दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं? सैरोगेट मदर का नाम सुना आजकल तो मानव के अंदर भी है। ऐसी ग्राही माता को
सैरोगेट माता भी बोलते हैं। तो सैरोगेट माँ का मतलब क्या हुआ? अपनी कोख को उधार देना। कोख खुद की है लेकिन उसने उधार दे दी। ये तो आजकल बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। वैसे मानव आदमी में बहुत बढ़िया टेक्निक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर, मानव के अंदर थोड़ा सा क्या, 5 मिनट के लिए बंद कर दे इसको। तो उसका फायदा सबसे ज्यादा जो मैंने थोड़ा सा कभी बताया, विलुप्त हो रही विलुप्त हो रही अच्छे नस्ल की गायें या भैंसें जो आज विलुप्त के कगार पर है, मतलब जिनका अस्तित्व आने वाले समय के अंदर नष्ट हो रहा है, ऐसी गायों के आनुवंशिक लक्षणों वाली गायों के संतति या को तैयार रखें तो उसका एक अति उत्तम साधन है एम्ब्रियो बैंक, भ्रूण बैंक जिसको बोलते हैं भ्रूण बैंक। अब ये अपने देखो कितना बड़ा बड़ा जोरदार शब्द आ गया है भ्रूण बैंक। लोग तो पैसों के लिए बैंक में जाते हैं और अपन एम्ब्रियो का ही बैंक बना रहे हैं। तो है ना वेटनेरियन में कुछ कमाल, ताकत तो है ना वेटनेरियन में। इसीलिए मैं कहता हूं वेटनेरियन कैन डू एवरीथिंग। ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों जो वेटनेरियन आज की तारीख में नहीं कर सकते। ब्रह्मा तो केवल संतान पैदा करे, ऐसा करें कि ब्रह्मा की संतान है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को आजकल मॉडर्न, मैं बोलता हूँ मॉडर्न इंसेमिनेटर, मॉडर्न ब्रह्मा, आधुनिक ब्रह्मा है। और यार वो तो आधुनिक ब्रह्मा ही नाम दिया है, अपन इसको क्या नाम देंगे? अपन जो ये काम कर रहे हैं इसको क्या नाम देंगे? तो ये कहने का मतलब कितना बड़ा काम कर रहे हैं अपन एज ए वेटनरियन। भ्रूण बैंक के द्वारा अच्छी नस्ल की गायों को संरक्षित रख सकते हैं अपन। जैसे नस्ल का नाम बताओ। साहिवाल है, सौराष्ट्र की गिर है, कांकरेज है। अब ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, कांकरेज किस राज्य की जाती है? गुजरात में किसकी? किसी विषय की जड़ तक पहुंचना यही कला है। कांकरेज गुजरात के बनासकांठा जिले की, बताया था मैंने ये पूरा एक दिन। बनासकांठा जो इतना डिटेल बुक्स में नहीं है, आप मेरे ये एलपीएम के बुक में देख लेना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये इतना डिटेल उसमें ही नहीं मिलेगा। बनासकांठा जिले की, जो बनासकांठा नक्शे के ऊपर है, धरातल के ऊपर नहीं है, ऐसे जिले हैं, नहीं समझे? नक्शे के अंदर है बनासकांठा जिला, बनास नदी के ऊपर से, लेकिन हेडक्वार्टर उसका पालनपुर है। ऐसा ही एक जिला है गुजरात में, पंचमहाल, जो अस्तित्व में नहीं है, उसका जिला वो गोधरा में ही, गोधरा ही पंचमहाल है। बनासकांठा जिले की कांकरेज तहसील है, क्या कांकरेज के नाम से तहसील है, और वहां बोलते हैं तहसील को तालुका, कांकरेज तालुका, वहां की ओरिजिनेट कांकरेज का। अगर मान, ये इसलिए बता दिया एलपीएम में, अगर मान लो मेरे जैसा पेपर सेटर वाला आ गया और वो गुजरात में रहा हुआ हो, तो पहले यही पूछेगा कांकरेज का ओरिजिनेट, ठीक है? और सबसे ज्यादा अपन जो एम्ब्रियो इकट्ठा कर रहे हैं, दोस्तों सबसे अच्छा काम अपन कर रहे हैं, रोग मुक्त युद्ध को तैयार कर रहे हैं। रोग मुक्त युद्ध को तैयार कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ऐसी औलाद पैदा कर रहे हैं जो रोग मुक्त हो। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो मैंने बोला जीन्स के द्वारा भी आती है, आनुवंशिकी आती है। तो ये जो चीजें हैं, ये डोनर काउ जब सिलेक्शन होता है इसका, डोनर काउ का, तो आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर होता है। तो मैंने आनुवंशिक लक्षण पहले क्यों बोला है? इसीलिए बोला है कि आनुवंशिक लक्षणों के अंदर ये भी आती है, ठीक है? एक वर्ड आ रहा है इसमें, वैश्विक परिवहन। ये क्या है? वैश्विक मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, वैश्विक मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड। अपन ऐसा काम कर रहे हैं, सपोज करो कि जयपुर में अपन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक कर रहे हैं, और अमेरिका, लंदन, रूस, जापान, कहीं से भी, कहीं पर भी अपन इस भ्रूण को बिना किसी ज्यादा लागत के वहां भेज सकते हैं। कैसे भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? अपन भेजेंगे फ्रोजन एम्ब्रियो को। और ये फ्रोजन एम्ब्रियो क्या है? भ्रूण को तैयार करके लिक्विड नाइट्रोजन में संग्रहित करते हैं,
जो वहाँ सुसुप्त अवस्था में वो आराम से जिंदगी भर आराम से रहेगा, वो मरेगा नहीं, वो उसको इतने टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है। और इसको अपन कहीं पर भी देश प्रदेश में भेज सकते हैं। इसको बोलते हैं वैश्विक परिवहन। अपन इस एम्ब्रियो को चारों तरफ ये ब्रीड फैला सकते हैं। बाहर तो नहीं करो, लेकिन कम से कम इंडिया में तो ऑल ओवर कर सकते हैं ना अपन। जो जिसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, गिर है, साहिवाल है, भैंसों के अंदर मुर्रा है, और भी कई ब्रीड है, तो उनको अपन संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। जो बताई दिया है उसके अंदर कि अच्छे आनुवंशिक लक्षणों वाले जो पशु जो बुढ़े होते जा रहे हैं, उनके आनुवंशिक गुण अपन संरक्षण कर रहे हैं। और इसके अंदर अपन कोशिश करते हैं कि सिंगल भ्रूण को इकट्ठा नहीं करते हैं। अपन कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा भ्रूण व ट्विंस के अंदर भी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने को भ्रूण मिले। अपना इसमें काम मेन यही है कि मदर तो आनुवंशिक गुण धरा रही है, लेकिन हाँ, दूसरा, इस डोनर मदर को नर द्वारा या नर के नेचुरल सर्विस द्वारा या एआई के द्वारा जो मेटिंग करवाते हैं, वो भी नर के अंदर आनुवंशिक गुण उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें आनुवंशिक की बीमारियां नहीं होनी चाहिए। ये सभी चेक करके फिर मदर और मेल और फीमेल को सेलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद में ये टेक्निक चालू होती है। दाता, दाता का मैंने आपको बताया। दाता कौन है? ग्राही माँ को ही दाता बोलते हैं, ग्राही माँ को ही सेरोगेट माता बोलते हैं। ये सब उसी के नाम है। अब ग्राही माता सिलेक्शन जो कर रहे हैं ग्राही माता का, वो कैसी होनी चाहिए? उसकी उम्र कम से कम 3 से 6 वर्ष के बीच में होनी जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज,